बुलेटिन के आगाज में सबसे पहले खबर यह है कि आईनी तरमीम के लिहाज से अहम तरीन है आज का दिन। इस्लामाबाद का सियासी पारा भी आई है। मौलाना फजलुर रहमान सियासत के महवर बन गए हैं। नंबर गेम्स की वजह से हुकूमत को वफाकी काबीना और कौमी असम्बली के इजलासों का वक्त तब्दील करना पड़ा। नंबर्स पूरे करने के लिए आधी रात तक कोशिशें की जा चुकी। मौलाना से बिलावल मोहसिन नकवी की मुलाकातें भी हुई। हुकूमती और PTI वफूद मौलाना फजलुर रहमान से मिले। PTI वफ्द मीडिया से बात किए बगैर रवाना हो गए। इसी पर बात करेंगे। यासिर मलिक हमारे साथ मौजूद हैं। यासिर, यकीनी तौर पे जो फैसला कल आया उसके बाद आईनी पैकेज को धचका लगा, लेकिन नंबर गेम की अगर बात करें तो क्या सूरत हाल देख रहे हैं कौमी असम्बली में? देखिए, वफाकी दारुल हुकूमत में आज जो सियासी पारा है वो खासा हाई दिखाई दे रहा है। और इसी तरह से अगर बात की जाए मौलाना फजलुर रहमान की तो वो इस वक्त सियासत के महवर बने हुए हैं। और इसी तरह से आज जो कौमी असम्बली का इजलास है वो 11:30 बजे होना था, वो मुलतवी हुआ और उसका टाइम जो है वो 4 बजे किया गया। इसी तरह से वफाकी काबीना का अहम इजलास होना था जिसमें जो आईनी तरमीम का मुसवदा है उसकी काबीना से मंजूरी ली जानी थी। और ये इजलास जो है काबीना का 10:30 बजे कमेटी रूम नंबर 2 में पार्लियामेंट हाउस में होना था, उसका भी टाइम चेंज कर दिया गया और 3 बजे अब जो वफाकी काबीना का इजलास है वो तलब किया गया है। आज के रोज़ ही 10 बजे खसूसी कमेटी जो पार्लियामेंट की है उसका इजलास भी था, लेकिन खसूसी कमेटी का इजलास जो है उसको भी मुलतवी किया गया और 2 बजे उसका वक्त जो है वो मुकर्रर किया गया है। खसूसी कमेटी में भी आज अहम फैसले जो है वो किए जाने हैं और अहम फैसलों का इम्कान भी है। तो आज पार्लियामेंट की अगर बात की जाए तो इस वक्त तक जो है वो तमाम तर इजलास जो हैं उनके वक्त में तब्दीली तो की गई है, लेकिन इसके साथ साथ स्पीकर कौमी असम्बली सरदार याद सादिक की ज़ेर सदारत उनके चैम्बर में डिप्टी वज़ीर आज़म इसहाक डार मौजूद हैं, आदम नज़ीर तारड़ मौजूद हैं, सैयद खुर्शीद शाह मौजूद हैं, नवीद कमर मौजूद हैं और आईनी तरमीम का जो मुसवदा है उसके ऊपर तबादला ख्याल किया जा रहा है। इसके साथ साथ मौलाना फजलुर रहमान की जानिब से गुज़िश्ता रात जो तजावीज़ दी गई हैं उनके ऊपर भी गौर जो है वो इस वक्त किया जा रहा है। एक तो मौलाना फजलुर रहमान से जो मुलाकात की गई है उसके हवाले से तबादला ख्याल भी किया जा रहा है, उनके जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं उनको दूर करने के हवाले से भी मशावरत का जहाँ पर सिलसिला जारी है। वहीं पर हुकूमती वफ़द जो है वो आज दोबारा से मौलाना फजलुर रहमान की रिहाइशगाह पर उनसे मुलाकात करेगा और उनको एक दफ़ा फिर से मनाने की कोशिश की जाएगी। गो कि हुकूमत ये दावा करती नज़र आती है कि जो नंबर गेम है आईनी तरमीम को पास करवाने के हवाले से वो हुकूमत के पास मुकम्मल है, लेकिन अगर मौलाना फजलुर रहमान उनके साथ मौजूद नहीं है तो फिर ये नंबर गेम उनकी जो है मुकम्मल होती हुई दिखाई नहीं दे रही। अच्छा, और जैसे आज एक अहम बैठक भी होने जा रही है जमीयत उलमा इस्लाम की मुशावरती बैठक, क्या मुमकिन फैसला आ सकता है इस मुशावरती बैठक में मौजूदा सूरत हाल से मुतालिक? देखिए, एक तो मैं आपको ये क्लियर कर दूं कि मौलाना फजलुर रहमान का जो 8 सितंबर को मजलिस आमला का इजलास हुआ था उसमें तमाम जो शूरा के मेंबरान थे उन्होंने मौलाना फजलुर रहमान को ये इख्तियार दिया था कि वो जो भी फैसला करेंगे शूरा उनके साथ ताउन करेगी और उनके साथ खड़ी रहेगी। तो इख्तियार मौलाना फजलुर रहमान का है कि वो जो भी फैसला करते हैं, आया उन्होंने आज जो आईनी तरमीम पेश होनी है उसमें हुकूमत का साथ देते हैं या नहीं देते हैं, ये तो फैसला मौलाना फजलुर रहमान ने ही करना है। शूरा के तमाम मेंबरान को इस हवाले से आगाह किया जा चुका है। आज जो बैठक होनी है और गुज़िश्ता रात से और पिछले 2 रोज़ से जो मौलाना फजलुर रहमान की जो बैठक जारी है वो उनके जो किचन कैबिनेट मेंबरान हैं शूरा के उनके साथ जारी है। और इसी तरह से जो लीगल टीम है, लीगल टीम जो है वो सुबह 4 बजे तक मौलाना फजलुर रहमान की रिहाइशगाह पर मौजूद रही और जो चीज़ें जो सवालात थे मौलाना फजलुर रहमान के, जैसे हुकूमती वफ्द की जानिब से आदम नज़ीर तारड़ ने ब्रीफिंग दी मौलाना फजलुर रहमान को आईनी तरमीम के मुसवदे पर, तो उससे मुतल्लिका जो भी सवालात थे उनके जवाबात जो है मौलाना फजलुर रहमान अपनी लीगल टीम से भी लेते रहे। आज भी लीगल टीम का इजलास होना है जो मौलाना फजलुर रहमान की रिहाइशगाह पर लीगल टीम जो है वो मौजूद है और लीगल टीम के साथ ही तौर पर आज इस मुशावरती बैठक में अहम फैसला होगा। यासिर, आप हमें आगाह कर रहे थे, आपका शुक्रिया। स्पीकर चैम्बर में सियासी सरगर्मियां उरूज पर। डिप्टी वज़ीर आज़म इसहाक डार, आज़म नज़ीर तारड़, खुर्शीद शाह और दीगर अराकीन चैम्बर में मौजूद। पीपल्स पार्टी के रहनुमा खुर्शीद शाह का कहना है कि सियासी बहरान को हल करने के लिए कोशिश कर रहे हैं। कोशिश है कि वो तरामीम लाएं जिन पर सारी जमातें मुतफिक हों। फजलुर रहमान के सामने तमाम मामलात रखे हैं। कानून साजी के लिए PTI भी अपना रवैया तब्दील करे।
हुकूमती आईनी पैकेज में चीफ इलेक्शन कमिश्नर की मुद्दत से मुतालिक तजावीज़ शामिल। नए चीफ इलेक्शन कमिश्नर की तकर्रुर तक मौजूदा चीफ इलेक्शन कमिश्नर फ़राइज़ अंजाम देते रहेंगे। चीफ इलेक्शन कमिश्नर अपने ओहदे की मियाद पूरी होने के बाद भी काम जारी रख सकेंगे। इस पर मज़ीद बात कर लेते हैं। ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद अदील वड़ाइचो में ज्वाइन कर रहे हैं। अदील, क्या बताएंगे इस मुतालिक? जी, जहां अदलिया आला अदलिया के जजेस की जो मुद्दत मुलाजमत है उसमें 3 साल की तोसी की बात हो रही है, वहीं पे जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं उनकी मुद्दत मुलाजमत से मुतल्लिक भी एक इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट जो है वो सामने आई है। जो हुकूमत की लीगल टीम ने तजवीज़ तैयार की है आइन के आर्टिकल 215 जिसमें कमिश्नर के ओहदे की मियाद से मुतल्लिक जो बात करता है, और 217 जो कि ये बात करता है कि जब चीफ इलेक्शन कमिश्नर मौजूद ना हो तो उस सूरत में एक्टिंग चीफ इलेक्शन कमिश्नर अपने फ़राइज़ सर अंजाम देंगे। तो इस हवाले से हुकूमत की लीगल टीम ने जो तजवीज़ तैयार की है तरमीम के लिए, उसमें कहा गया है कि जब तक नया चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो है वो मुकर्रर ना हो जाए उस वक्त तक पुराना चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो है, यानी जो पहले से काम जारी रखे हुए हैं, वो कंटिन्यू करें और इसको आईनी तहफ़्फ़ुज़ हासिल होगा। यूं तो 45 दिन के अंदर ये तकर्री करनी होती है, लेकिन इसमें देखा यह जाता है कि ये तकर्री चूंकि 45 दिन में हो नहीं पाती, और सिकंदर सुल्तान राजा जब अपॉइंट हुए थे और उस वक्त भी एक लंबी डिस्कशन और डिबेट्स हुई थी और इसमें डेडलॉक भी पैदा हो गया था। तो सिकंदर सुल्तान राजा जो हैं उनकी मुद्दत मुलाजमत जो है अब से 4 महीने बाद ख़त्म हो रही है, क्योंकि आइन का आर्टिकल 215 ये कहता है कि जब कमिश्नर या अरकान जो हैं इलेक्शन कमीशन के अपॉइंट हो जाते हैं तो उसके बाद 5 साल तक ये अपने फ़राइज़ सर अंजाम जो है ये जारी रख सकते हैं। तो इसमें 215 और 217 जो है इसमें भी अब जो तरमीम करने के हवाले से तजावीज़ तैयार की हैं, लेकिन हमारे ज़राए ने यह भी कंफर्म किया है कि मौलाना की जहां रिजर्वेशन है कि सुप्रीम कोर्ट के जजेस की उम्र में तोसी के हवाले से वो ये नहीं चाहते और इसको सपोर्ट नहीं कर रहे, वहीं मौलाना की जानिब से ये भी वाज़ेह पैगाम दिया गया है कि इस तजवीज़ को भी वो सपोर्ट नहीं करेंगे, वो किसी किस्म की तोसी के मामले को सपोर्ट नहीं करना चाहते। तो यही वजह है कि ये जो 215 और 217 में जो हुकूमती लीगल टीम ने तजावीज़ तैयार की हैं उसमें बड़ी रुकावट मौलाना फजलुर रहमान, जिनके बगैर दोनों ऐवानों में नंबर पूरा नहीं होता, तो उनकी जानिब से इस पे भी इख्तलाफ राय सामने आया है। जी ठीक है अदील, आपने हमें इस मुतालिक अपडेट की, अब बात की, आपका बहुत शुक्रिया। तहरीक इंसाफ की स्पीकर कौमी असम्बली से मुलाकात तय। तहरीक इंसाफ के अरकान कौमी असम्बली 3 बजे स्पीकर से चैम्बर में मुलाकात करेंगे। मुलाकात में तहरीक इंसाफ अपने तहफ़्फ़ुज़ात स्पीकर को पेश करेगी। आपको बताएं कि अब एक और जो है मुलाकात हो रही है तहरीक इंसाफ की जानिब से। तहरीक इंसाफ के अरकान कौमी असम्बली 3 बजे स्पीकर से चैम्बर में मुलाकात करेंगे। मुलाकात में तहरीक इंसाफ अपने तहफ़्फ़ुज़ात स्पीकर को पेश करेगी। और आपको बताएं कि आपने अपने अरकान को वोट ना देने की हिदायत जारी की है। बैरिस्टर गोहर से सहाफ़ी की जानिब से सवाल किया गया। चेयरमैन PTI ने जवाब में कहा 2 सितंबर को अपने अरकान पार्लियामेंट को हिदायत जारी कर दी थी। हमने अपनी हिदायत की कॉपी की मुकम्मल फ़ाइल स्पीकर ऑफिस में भी जमा कराई है। तारीख सितंबर को हमारी मीटिंग हुई थी। 2 तारीख को पार्लियामेंट्री पार्टी की जो मीटिंग हुई उसमें इंस्ट्रक्शन इशू हुए, वो इंस्ट्रक्शन हमने सबको जारी कर दिए थे मैंने इसको, और सारे मैंने इसको जो इंस्ट्रक्शन, और इसी तरह हमने सेनेट को भी इंस्ट्रक्शन जारी कर दिए थे, और इन इंस्ट्रक्शन की कॉपी और उसकी जो इंस्ट्रक्शंस है उनकी कॉपी और इंडिविजुअल लेटर भी मैंने इसको लिखा और उसकी कॉपी कंप्लीट फ़ाइल स्पीकर साहब के ऑफिस में भी जमा करवाया। और अब आपको बताएं कि आईनी तरमीम के लिए नंबर्स गेम में मौलाना फजलुर रहमान अहमियत इख्तियार कर गए। हुकूमत और इत्तेहादियों ने मौलाना को राज़ी करने के लिए दिन रात एक कर दिया। वज़ीर आज़म के बाद हुकूमती वफ़द की सरबरा JUI के साथ एक के बाद एक मुलाकातें। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो भी रात गए, मौलाना फजलुर रहमान से मिले। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर ने भी वफ़द के हमरा मौलाना से मुलाकात की। मौलाना फजलुर रहमान सियासी सरगर्मियों का महवर। हुकूमत के साथ ऑपोजिशन की भी मौलाना पर नजरें। हुकूमत के मौलाना फजलुर रहमान के साथ मामला ताहाल तय ना पा सके। मौलाना की वेट एंड सी की पॉलिसी पर हुकूमत बेबस। ग्रीन सिग्नल ना मिलने पर काबीना और कौमी असम्बली के शेड्यूल इजलासों का वक्त भी तब्दील करना पड़ा।
वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ और वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की मौलाना फजलुर रहमान से उनकी रिहाइशगाह पर मुलाकात। आज़म नज़ीर तारड़ ने मौलाना फजलुर रहमान को आईनी तरामीम के मुसव्वदे पर ब्रीफिंग दी। वज़ीर कानून ने कहा, हुकूमत फर्द वाहिद नहीं बल्कि जुडिशल पैकेज ला रही है। आईनी अदालत और आर्टिकल 63A में भी तरमीम तजवीज़ की जाएगी। इस मौके पर मौलाना फजलुर रहमान की जानिब से तजावीज़ भी ज़ेरे गौर आई। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो की रात गए मौलाना फजलुर रहमान से अहम मुलाकात। आईनी तरमीम से मुतालिक मुशावरत के बाद बिलावल भुट्टो विक्ट्री का निशान बनाकर वापस रवाना हुए। विफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी एक बार फिर मौलाना से मुलाकात के लिए पहुंचे। कामरान मुर्तजा ने कहा, हुकूमत की जानिब से कुछ तजावीज़ आई हैं, पार्टी के रहनुमाओं से मुशावरत होगी। आईनी तरमीम पर PTI समेत तमाम जमातों को एतमाद में लिया जाए। मौलाना भी सोचेंगे, पार्टी के जो बाकी साथी हैं उनसे मुशावरत करेंगे, आमला के मेंबर्स, शूरा के मेंबर्स, लीगल साइड के जो लोग दोस्त हैं इन सब से बात करेंगे। कौमी इत्तेफाक राय पैदा करना है तो PTI को भी जो ऑन बोर्ड लें, हमें भी लें, दूसरे साथियों को भी लें, टाइम दें, हमें सब सोचने दें, समझने दें, तब बात होगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ और वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की मुलाकात। वज़ीर कानून ने वज़ीर आज़म को मौलाना फजलुर रहमान की तजावीज़ पर ब्रीफिंग दी। PTI का वफ़द भी मौलाना फजलुर रहमान से मुलाकात के लिए पहुंचा। बैरिस्टर गोहर ने कहा, मौलाना फजलुर रहमान से मुलाकात बहुत अच्छी रही। आईनी तरमीम के लिए हुकूमत को 224 अराकीन की हिमायत दरकार है। हुक्मरान इत्तेहाद के अराकीन की तादाद 214 हो गई है। मुस्लिम लीग नून 111, पीपल्स पार्टी के 69 और MQM के अराकीन की तादाद 22 है, जबकि मुस्लिम लीग काफ के 5, IPP के 4 अराकीन। कौमी असम्बली में मुस्लिम लीग ज़िया, बलूचिस्तान अवामी पार्टी, बलूचिस्तान नेशनल पार्टी का 1-1 रुकन है। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के 80, जमीयत उलमा इस्लाम के 8 अराकीन, जबकि मजलिस वहदतुल मुस्लिमीन, KP मैप और BNP मैंगल का 1-1 रुकन है। कौमी असम्बली में आज़ाद उम्मीदवारों की तादाद 8 है। सेनेट में हुकूमती अराकीन की तादाद 59 है। ऐवान बाला में हुकूमत को बिल की मंजूरी के लिए 64 अराकीन की हिमायत दरकार है।